मातृशक्ति को नमन चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष जागृति देने वाला, अच्छा इंसान बनने वाला, अच्छे गुण देने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में पुनर्जागरण करने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के माध्यम से हम नए नए गुणों को प्राप्त करते हैं, नए नए टिप्स प्राप्त करते हैं कि हम कैसे अच्छे इंसान बने और कैसे जगत का कल्याण करें। उसी क्रम के अंदर आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आपको सामने प्रस्तुत हो रहे हैं कि हमारी भारत की विश्व के अंदर पहले क्या स्थिति थी और आज इसकी क्या स्थिति हो गई है और हम उसे कैसा बनाना चाहते हैं भारत को पुनः, वो विषय लेकर के हम हाजिर होते हैं। तो हमारा आज का विषय है भारत सोने की चिड़िया। ऐसा हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का मतलब है समृद्धशाली, आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण, ऐसा हमारा देश भारत था। ये इतिहास का विषय है। मैं आपको कम से कम 1000 वर्ष पूर्व में पहले मैं ले जाना चाहता हूं और उससे पहले भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के अंदर हमारे जो रिटन डॉक्यूमेंट है, वेद हमारे पास आज भी मौजूद है और वो वेद जो है ईश्वर कृत माने जाते हैं। उस वेदों के अंदर हमारी सारी संस्कृति और सोने की चिड़िया की बात, समृद्धता की बात, हमारा जो कहना चाहिए बहुत बड़ा हम धनवान के रूप में थे, वह बात हमारे वेदों के अंदर बताई गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई, उसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा धन मिला, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं मिली। उससे मालूम पड़ा कि हमारा भारत प्रारंभ से ही जो है एक धनाढ्य देश था। वह आर्थिक दृष्टि से धनाढ्य था और वह सांस्कृतिक मूल्यों से धनाढ्य था, आत्मिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण था। ऐसा हमारा भारत देश था। हमारा देश आर्यों का देश कहलाता है। हम आर्यों की संतान कहलाते हैं। आर्य आदर्शवादी थे, लेकिन उसके बाद के अंदर हमारे देश में धीरे धीरे अन्य जातियां आई। उसके आर्यों की के बाद में शक आए, फिर हूण आए, फिर जो उसके बाद के अंदर खिलजी वंशज के आए, फिर मुगल आए, फिर डच आए और फिर ब्रिटिश आए। तो इस तरीके से हम 4-5 सदियों से दूसरी जो जातियां हैं उन जातियों के प्रभाव के अंदर आते रहे और वह लोग, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था, तो उन्होंने भारत को लूटना चाहा। उन्होंने ये चाहा कि हम यहाँ से बहुत धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसी दूसरी जातियां हमारे देश को लूटने के लिए आई। जैसे मोहम्मद गोरी की बात कहें तो मोहम्मद गोरी ने हमारा जो सोमनाथ का मंदिर है, ये ओरिजिनली मंदिर सोने का मंदिर था। हमारे बहुत से मंदिर हिंदुस्तान के सोने के मंदिर थे और आज भी मंदिरों के अंदर इतना टनोबंद सोना जो है वो हमारे स्टॉक के अंदर पड़ा है, हमारे वहाँ उसके गोदाम के अंदर पड़ा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति समृद्ध संस्कृति रही है, उसके कई कारण हैं। वो कारण हम बाद में लेंगे। पहले हम बतावें कि हमारे देश के अंदर हुआ क्या। हमारे देश के अंदर ये जो लोग आए, ये साम्राज्य विस्तार करने के लिए आए थे कि साम्राज्य का विस्तार हो, साथ साथ में यहाँ की संपत्ति को लूटा जाए। लेकिन हम लूटे क्यों? हम सोने की चिड़िया थे और हम आदर्शवादी थे, हम धार्मिक थे, लेकिन हमको लूटा क्यों गया? इस लूटे जाने का सबसे बड़ा एक कारण यह था कि हमारे में फूट थी। हमारा देश कई रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत का एक शासक राजा होता था। तो हिंदुस्तान के अंदर कई रियासतों के अलग अलग राजा थे। राजपूताना, मराठा,
कर्नाटक का अलग था, निज़ाम हैदराबाद का अलग था, इस तरीके से कश्मीर का अलग था। हर एक के जो है शासक अलग अलग थे और ये लोग आपस में लड़ा करते थे या इनको लड़ाया जाता था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण ये राजा वीर थे, योद्धा थे, आदर्शवादी थे, लेकिन वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंदर आ गए और इस तरीके से भिड़ा दिया उनको। इन बाहर की जो शक्तियों ने, बाहर की जातियों ने हमारे राजाओं को ऐसे भिड़ा दिया कि वो सारा जीवन एक दूसरे के लड़ने के अंदर ही रहे और उसके कारण हमारा संगठन नहीं बना, हमारा विकास नहीं हुआ और इस तोड़ फोड़ के कारण लाभ उठा करके हमारी फूट का लाभ उठा करके इन बाहरी जातियों ने से ठेठ वहां से द्रविड़, शक, हूण, खिलजी और उसके बाद में मुगल, डच और जो ब्रिटिश है, सब ने इस फूट का कारण उठा करके हमारे को कम से कम कई हजारों साल तक जो है गुलाम बनाए रखा। हम जो है मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के अंदर सबसे पहले जो आया वो बाबर था, फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं के बाद में अकबर के बाद के अंदर औरंगजेब, अकबर के बाद के अंदर शाहजहां के बाद में औरंगजेब। तो उनकी कई पीढ़ियां हमारे पर शासन करती रही और उन मुगलों ने और उन खिलजी वंशजों ने भारत को बुरी तरह से लूटा। हमारा जितना धन धान्य था, हमारा जितना सोना था, हमारी प्रॉपर्टी थी, उसको लूटा, अपने देश के अंदर ले गए, ऊंट भर करके ले गए। पहले ऊंट हुआ करते थे, गाड़े भर भर के लेके गए। लेकिन भारत एक ऐसा महान देश है कि सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर हमेशा संतुलन बना रख रहा है। भारत एक ऐसा देश है, उसने चला के किसी बाहरी आक्रमणकारी पे आक्रमण नहीं किया, अपना डिफेंस अवश्य किया है। हम जो है किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम कायर भी नहीं है कि कोई हम पर हमला करे और उसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से न दें। हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे चाइना की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे किसी की भी लड़ाई हो, हमने अपनी वीरता को दिखाया और मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरा विश्व हमारी शक्ति को, हमारी वीरता को, हमारे शौर्य को जानता है। आज भी हम शौर्यवान हैं और आज भी हम वीर हैं, आज भी हमें वीर हैं ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग आए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। अब सोने की चिड़िया और इतनी प्रभावकता होने का कारण क्या है? भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो धर्म प्रधान संस्कृति है। वो प्रारंभ से ही ईश्वर में विश्वास करने वाली है। हमारी जो नींव लगी हुई है वो आत्मा, ईश्वर, पुण्य, पाप, पुनर्जन्म, अच्छा, बुरा, इसके ऊपर हमारी नींव आधारित है। और उस नींव के ऊपर जो है हमने हजारों वर्ष के अंदर कितनी मंजिलें बनाई, ये हमारी कितनी पीढ़ियां आई कि आज वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कार संक्रांत होते रहे और आज भी हमारे ब्लड के अंदर वो संस्कार है। आज भी भारत ऐसा देश है, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये हमेशा डिक्लेयर करते हैं कि हम किसी भी देश से वैमनस्य नहीं चाहते, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत दिया, निशस्त्रीकरण का सिद्धांत दिया और आज भी यूएनओ के अंदर भारत को वीटो पावर नहीं मिल रही है, कोशिश की जा रही है। भारत को वीटो पावर मिलती है तो भारत निश्चित रूप से निशस्त्रीकरण को लागू कर सकता है, क्योंकि हमारा भारत धर्मगुरु देश है। सोने की चिड़िया तो था और आज भी सोने की चिड़िया है। अगर भारत के सारे धन को इकट्ठा करें तो वो खरबों, वंशों, कितना हो सकता है। मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और उस वक्त में चीन ने हमला कर दिया, तो उन्होंने जो है
बड़े सहज भाव से, विनम्रता से भारतीय जनता को वो जय जवान जय किसान का नारा दिया और ये कहा कि मेरे भाई और बहनों, देश के ऊपर इस वक्त के अंदर संकट छाया हुआ है, इसलिए आप अधिक से अधिक जो है हमारे लोग जो हमारे से लड़ाई करने आ रहे हैं, तो हमें पावरफुल बनने के लिए आप आर्थिक रूप से सहायता कीजिए। और आर्थिक रूप से लोगों ने इतनी सहायता की कि टनों बन सोना आ गया। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि हमारे देश के अंदर अनाज का संकट आ गया है, तो प्रतिदिन सोमवार को लोग फास्टिंग करने लग गए, उपवास करने लग गए। ये उनके सीख का प्रभाव था। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे, उन्होंने अंतिम समय तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा मैं प्राण भले ही चले जाए, लेकिन मुगल सम्राट की मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और लास्ट तक उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने जंगलों में जाकर के और छिप छिप करके सेना बनाई। उस वक्त भी भामाशाह नाम के उदयपुर के सेठ थे, उन्होंने जो है वो महाराणा प्रताप को सहयोग किया, आर्थिक दृष्टि से सहयोग किया और सहयोग करने से फिर उन्होंने सेना बनाई और कई बार अकबर के छक्के छुड़ाए, अकबर को हल्दी के मैदान में कई बार हराया। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा भारत समृद्ध है, हर दृष्टि से समृद्ध है। इसका सबसे बड़ा कारण एक ये है कि हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है, हमारी जो जॉइंट फैमिली की व्यवस्था है, वो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, वह यूनिक है। और वर्ल्ड के अंदर ऐसी जॉइंट फैमिली की व्यवस्था विश्व के 206 देशों में से किसी भी देश में नहीं है। आज से नहीं, हमारे पुराने वेदों से प्रारंभ से हमारी जॉइंट फैमिली की परिभाषा 5-5 हजार साल से पहले आती है कि माता पिता जो है ईश्वर का रूप होता है और हमें स्वपति या स्वपत्नी स्वाधार एक पत्नी को अपनी पत्नी मानते हुए विश्व की समस्त बहनें, बेटियां मेरी बहनें हैं, माएँ हैं या जो बेटी के रूप में हैं, यानी उसको उस तरफ का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता वसति। जहाँ पर नारी की पूजा होती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति ने नारी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया। जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा। भारतवर्ष के अंदर ये बताया गया है कि जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाली पृथ्वी, जहाँ पर कि हम खेल कूद करके बड़े होते हैं, जिस मातृभूमि के अंदर होते हैं, उन दोनों वो स्वर्ग से बढ़ करके हमारे यहाँ पर इसको इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। जब हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति विदेश में जाता है और अपनी मातृभूमि में आता है तो इतना प्रफुल्लित होता है, इतना आनंदित होता है, क्योंकि हमारे में संस्कार है। दर्शकगण, श्रोतागण, हम काफी समय से गहन चिंतन कर रहे थे, अब थोड़े समय के लिए तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। संस्कार की प्रधानता है। हमारी संस्कृति और संस्कार जो है ऐसे घुले मिले हुए हैं कि उससे हम समृद्ध रहते हैं और हम एक जॉइंट फैमिली के अंदर सबके हितों को ध्यान में रखते हैं। माता है, पिता है, दादा है, दादी है, भाई है, भाभी है, भतीजा है और उसके साथ साथ में हमारे सगे संबंधी है, जिनके यहाँ से बेटी हमारी गई है या उनकी बहुओं के रूप में मिलाए हैं, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। हम सबको अतिथि देवो भव की हमारी नीति है। इस अतिथि देवो भव की नीति ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, क्योंकि हमारा सिद्धांत बहुत ऊंचा है, हमारा विचार बहुत ऊंचा है। जिस व्यक्ति का विचार और सिद्धांत ऊंचा होता है तो उसके सब कार्य ऊंचे होते हैं। तो भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन आज भी सोने की चिड़िया है। भारत के अंदर धन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन
सबसे बड़ा अवरोध क्या आया है कि हमारी पाश्चात्य जो संस्कृति है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसमें कुछ अच्छाइयां हैं। उन अच्छाइयों को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन जो उनकी कुछ बुराइयां कहे या ऐसे नेगेटिव पार्ट्स हैं जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, उनको हमने बहुत ज्यादा अपना लिया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी नेगेटिव थिंकिंग हमने उनसे ली है। एक तो अप्राकृतिक जीवन जीना, एसी में रहना, मॉर्निंग वॉक नहीं करना, योगा नहीं करना और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लेना, जबकि हमारा जीवन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जीवन है। हम परिश्रमी हैं, परिश्रम में विश्वास करते हैं, सादगीपूर्ण जीवन में विश्वास करते हैं, लेकिन वहां उनका खान पान मांस है, मदिरा है, जंक फूड खाना है। उनका खान पान शुरू से चल रहा है, ये हमारा खान पान नहीं है। हमारा देश शाकाहारी देश है, हम शुद्ध भोजन खाने वाले हैं और सात्विक भोजन खाने वाले हैं। राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 तरह के भोजन होते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर राजसिक और तामसिक भोजन का उपयोग ज्यादा होता है और हमारे यहाँ सात्विक भोजन की परंपरा शुरू से थी, लेकिन उस प्रभाव के कारण हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है। हमारे सोने, पहले हिंदुस्तान के अंदर ये होता था, प्राय सभी लोग आज से 25-50 साल पहले देखें, हर व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठ जाता था और माता पिता लोग इतने डिसिप्लिन्ड थे कि सूर्योदय होते किसी बच्चे को सोने नहीं देते थे। आज हमारी संस्कृति इतनी बिगड़ गई है कि 9 बजे 10 बजे हम जो है उठते नहीं है, 12-12 बजे तक लोग उठते नहीं है। बोलिए, ईश्वर ने, भगवान ने, प्रकृति ने दिन दिया है वो काम करने के लिए दिया है, और रात्रि जो है आराम करने के लिए दी है। रात्रि के अंदर डांस होते हैं, बाहर में जाते हैं, मदिरा चलते हैं, 1 बज गई, 2 बज गई, ये हमारी संस्कृति नहीं है। कितने डांस हो रहे हैं। हमारी संस्कृति बहुत ही शर्म की संस्कृति है, और हमारी पूर्व संस्कृति के अंदर बहन हो, बेटी हो, माता हो, पुरानी माताएं बुजुर्ग आज भी इतना बड़ा बड़ा घूंघट निकालती है। इसका कारण क्या है कि वो सम्मान करती है बड़े का, कि अपना मुंह कैसे दिखाऊं, वो इस तरीके की शर्म उसमें हुआ करती थी। लेकिन आज हमने सब शर्म लज्जा को, आज हमारा पहनावा देखो, हमारी बहन बेटियों का जो शरीर का जो कपड़ा है वो घटता जा रहा है। पहले जमाने के अंदर बहन बेटी बहुएं शरीर को पूरा ढक कर के रखती थी, बल्कि घूंघट निकालती थी। वो इसलिए था कि एक डिसिप्लिन है, ये हमारी एक संस्कृति है। आज हमने पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा अपना लेने के कारण हमारा खराब हो रहा है। और जबकि मैं ये उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुराई नहीं करता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अच्छाइयां भी बताना चाहता हूं आपको, कि वो लोग ऑनेस्ट होते हैं, प्रा है। दूसरा, वो पैट्रियोट होते हैं, उसमें देशभक्ति बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, वो बहुत श्रमशील होते हैं। 5 दिन जो है मंडे से फ्राइडे तक 5 दिन डट के काम करते हैं, सैटरडे संडे फ्री होता है। उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को आज सैटरडे संडे हमारे यहाँ भी फ्री कर दिया है, लेकिन हम तो उस जो मंडे से फ्राइडे तक कार्य उसी दृष्टि से करते हैं जो 7 दिन के अंदर करते थे। यानी हमारी मानसिकता जो अच्छा ही है वो हमने उनसे नहीं ली है, और उनकी जो हमको सूट नहीं करती है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, उन चीजों को अपना लिया है। इसीलिए आज भारत की सोने की चिड़िया में प्रश्न चिन्ह रख गया। अर्थ की दृष्टि से आज भी हम उतने ही सक्षम हैं। आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि 2 साल पहले ऐसी मंदी आई पूरे विश्व में कि जो अमेरिका जैसा धनाढ्य देश है वह भी हिल गया, उनकी बैंकों के अंदर घाटा लग गया, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि इसका कारण है
कि हम सेविंग सिस्टम में विश्वास करते हैं। हमको पता है हमारा परिवार है, हमारा बाल है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा, उनकी शादी करने पड़ेगी और बुढ़ापे के अंदर बीमारी भी आ सकती है, मेहमान भी आ सकता है, उनको भी रखना पड़ सकता है, किसी को चैरिटी भी देनी पड़ सकती है। इसीलिए हम सेविंग करते थे, कुछ पैसा बचाकर हम सेविंग माइंडेड प्रारंभ से थे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको मेरा निजी अनुभव बताना चाहता हूँ विषय के संदर्भ से कि जब से मुझे होश आया है आज तक मैं प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष सेविंग के अंदर विश्वास करता हूं, क्योंकि ये सेविंग का फॉर्मूला मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला। पेरेंट्स हमको हमेशा हमको शिक्षा देते थे कि हमेशा व्यवस्था करके रखो ताकि किसी के लिए मजबूर ना होना पड़े और कोई बात ऐसा बुरा समय आ जावे तो हम उस संकट को झेल सके। इस कारण विश्व में मंदी आई लेकिन भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, स्त्री धन का कंसेप्ट है। जब किसी बहन बेटी की ब्याह शादी होती है तो दहेज का मतलब राजी खुशी देना, उसको एक फैमिली का मेंबर मान करके हम जब वो ससुराल जाती है तो उसको हिस्सा दहेज के रूप के अंदर देते हैं और वह स्त्री धन होता है। प्राय हमारे में ऐसी मानसिकता बनी हुई है हमारी संस्कृति के अंदर कि स्त्री धन पर केवल स्त्री का अधिकार है, पुरुष का उस पर कोई अधिकार नहीं है और वो अंतिम समय तक भी अगर कैसी भी इमरजेंसी आए उसकी इच्छा बिना उसके हाथ नहीं डालता है। और ऐसी इमरजेंसी आई तो उन बहनों ने, उन बहुओं ने उस स्त्री धन को पुरुषों को दिया और उनकी लज्जा रखी, उनकी इज्जत बचा के रखी। ऐसे बड़े बड़े हमारे कॉन्सेप्ट है, ऐसे बड़े बड़े हमारे सिद्धांत है, ऐसे बड़े बड़े मूल्य है। इस मूल्य के कारण भारत सोने की चिड़िया था और आज भी है और बना भी रहेगा। मात्र क्या हुआ है, अब हमें समय की अल्पता को देख करके निष्कर्ष के अंदर ये बात करना है कि जो देश सोने की चिड़िया था और आज भी है, टोटलिटी के अंदर आज भी हमारे धन में कमी नहीं आती, कि मानसिकता बिगड़ गई। हमें करना ये है कि हमारे खोई हुई विचारधारा को पुनः स्थापित करना है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करनी है, हमें वही वातावरण पैदा करना है जो आज से 30, 25 साल, 50 साल पहले था। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इतनी हावी नहीं थी, उस सिविलाइजेशन को पुनः लाना है। हम ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, क्यों ग्लोबलाइजेशन वसुधैव कुटुंब का रूप है, लेकिन उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें ग्लोबलाइजेशन के दुरुपयोग को रोकना है। इंटरनेट अच्छा है, व्हाट्सएप अच्छा है, मोबाइल अच्छा है। ईश्वर ने इस सृष्टि में एक रेत का कण भी खराब नहीं बनाया है, लेकिन इंसान उसका दुरुपयोग करता है, उसका उपयोग सही नहीं करता है। ये सबसे बुरी बात है। इसी कारण देश की प्रतिष्ठा में आँच आता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे प्राचीन मूल्यों की स्थापना कीजिए। सभी तरह के प्राचीन मूल्य, सब सांस्कृतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, आत्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य और हमारा भाईचारा, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारा प्रेम, मैत्री, करुणा, सद्भावना, मेल मिलाप, ये हमारी थाती है, ये हमारी हेरिटेज है। उस हेरिटेज को हमें पुनः स्थापित करना है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर खुश होना चाहिए, क्यों कि यही जो नर में नारायण, हमारी संस्कृति नर में नारायण देखते हैं कि हर आत्मा, हर मनुष्य भगवान का रूप है और उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमस्कार करते हुए उसको वंदन करना चाहिए, उसको नमन करना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए
देश को धर्म गुरु बनाने के लिए आप जो है इन तत्वों को और इन टिप्स को हमेशा सुनते हैं। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद। जगत का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। इसलिए आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। प्रायोजक हैं